नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में पिछले 24 घंटे के दौरान हस्तिनापुर और पाटलिपुत्रा के बीच जो राजनीतिक गुत्थम गुत्था हुई, आज हम उसी गुत्थम गुत्था का क्या परिणाम निकला इसी पर चर्चा करने बैठे हैं। जी हाँ, चार्टर प्लेन से नीतीश के दो सलाहकार दिल्ली पहुंचते हैं। शाह से उनकी 2 बार मुलाकात होती है। जो जिद शाह छोड़ने को तैयार नहीं थे, आखिर उस 2 मीटिंग में क्या हुआ कि सिर्फ उन्होंने जिद ही नहीं छोड़ा बल्कि नीतीश के उन तमाम बातों को भी मान लिया जो बात वो एक दिन पहले तक सुनने को तैयार नहीं था। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि सब कुछ ऑल इज वेल हो गया? क्या हुआ ऐसा? तो जो हुआ वो ऐसा हुआ कि कोई बेहतर सलाहकार, चाणक्य जैसा सलाहकार ही इस तरीके से हस्तिनापुर को समझाने में या झुकाने में कामयाब हुआ। जिद था कि हमें गृह विभाग चाहिए, जिद था कि हमें एजुकेशन विभाग चाहिए। आप समझ सकते हैं। और पाटलिपुत्रा का जिद था कि बदलाव का तो सवाल ही नहीं पैदा लेता है। और ये जिद इस तरीके से जिद में बदल गया कि लगभग 5 घंटे तक बातचीत ही बंद हो गई। अंततः ऊपर से पहल हुआ, हस्तिनापुर की किंग की तरफ से, मोदी की तरफ से पहल हुई। तो फिर बातचीत के लिए संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे। सब कुछ लग रहा था कि कुछ चीजें जो जिद का है उसमें शायद उतार चढ़ाव हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी बात कही गई कि पूरा हस्तिनापुर हिल गया। सर, ये बिहार है। 15 दिनों तक आप बिहार में रहे। बिहार की मानसिकता को हमें लगता है कि अब आप समझने लगे होंगे। जितना बड़ा बहुमत मिला है, और अगर हम 6 महीने में हम लोग अगर उस परफॉर्मेंस करके जनता को नहीं दिखाए तो जेपी आंदोलन आपको याद होगा। उसी तरीके की आंदोलन बिहार से शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और बिहार पंजाब नहीं है। बिहार अगर जला तो पूरी हिंदी पट्टी जल जाएगी। और उसके बाद 2029 में क्या होगा, हमें लगता है कि उस पर आपको गौर करना चाहिए। उससे पहले जो विभिन्न राज्यों में जो चुनाव है उस पर क्या इसका असर पड़ेगा, इस पर आपको गौर करनी चाहिए। नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं है, उन्होंने साबित कर दिया है। नीतीश कुमार एक भरोसा है जिस पर बिहार की जनता आंख मूंद कर विश्वास करता है। ये अगर आप कहेंगे कि ये आपके पास, आप तो सारे मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ रहे थे, क्या आपको लग रहा था कि जदयू 85 सीटों पर चला जाएगा? हमारा 4% वोट प्रतिशत बढ़ा है, आपका 1% बढ़ा है। इसलिए थोड़ा सर सोचिए कि अगर ये इमेज गई पब्लिक के बीच कि नीतीश कमजोर हो रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नीतीश जिस मन स्थिति में हो, जिस मानसिक हालात के दौर से गुजर रहे हो, जनता ने उनको चुना है ना। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई कब तक इनको ढोए, तो ये सर ढोने का सवाल कहां है? जनता ढो रही है ना, हम आप थोड़ी ढो रहे हैं। अगर ढोने की बात हो, जनता जिस तरीके का मैंडेट दिया है, जनता को ऐसा ही नीतीश कुमार पसंद है। हम आप क्या कर सकते हैं? विधायक जीत कर आए हैं, हम लोग के पास क्या गुंजाइश है? क्या हम लोग कर सकते हैं? आप ही बताइए कि अगर हम लोग जनता के इस मैंडेट को बैठकर उस मैंडेट का सम्मान न करें तो फिर क्या होगा? और ये भी समझिए सर कि सामने वाला 1 करोड़ से अधिक वोट लाया है
और हमारे पास 90 लाख से ज़्यादा वोट है और ये वोट नीतीश कुमार का है। हम लोगों के किसी की बूते की बात नहीं है। इसमें सिर्फ हम नीतीश के बाद हमारी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उस 90 लाख को एक जगह संगठित करके रखे। और वो 90 लाख अगर डिवाइड हो गया तो फिर बिहार में कहीं टिकिएगा? जरा इस पर सोचिए। बस फिर क्या था, इन्हीं बातों को लेकर पूरा हस्तिनापुर हिल गया कि वहां भ्रष्टाचार, कुशासन पर अगर लोगों का मन मिजाज अगर बिगड़ा तो फिर संभल नहीं सकता है बिहार। वो ताकत सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार में है, जो बिहार को पिछले 20 वर्षों से संभाल कर रखे हुए हैं। और ये ताकत किसी नेता में नहीं है। आपके पार्टी के भी कोई नेता में अगर ये ऐसा हो तो समझ लीजिए कि बिहार अगर अंगड़ाई लिया तो है कोई जो उसको उसकी अंगड़ाई को संभाल पाए। इसलिए सर ये जिद छोड़िए। होम मिनिस्ट्री कदापि नहीं, शिक्षा विभाग कदापि नहीं, और जो विभाग हमारे पास था उसको स्वीकार कीजिए। और चिराग को लेकर कोई मर्जी नहीं। और ये तीनों बात ऐसी है जिसके सहारे जनता तक ये मैसेज जाना है। जरूरी है कि नीतीश सबके हैं और आज भी नीतीश ही हैं। थोड़ी भी अगर असावधानी हुई हम लोगों के बीच तो ये जो संतुलन है ना, ये संतुलन विधायक के बदौलत नहीं है, बचा रहेगा। कि हम इतने बड़े अपार बहुमत के साथ आए हुए हैं, हम चीजों को संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अंगड़ाई लिया, करवट लिया तो फिर बहुत मुश्किल है। और एक ही भरोसा का चेहरा है, कोई भरोसा का चेहरा नहीं है। इसलिए ये बात मत करिए कि नीतीश कुमार का कब एग्जिट होगा। कितने दिनों तक हम लोग नीतीश कुमार को ढोए? बिहार की जनता ने उनको 5 साल ढोने के लिए हम लोगों को दिया है। इसलिए तय जनता को करने दीजिए। हम लोग अगर तय किए तो फिर अगर बिहार हम लोग के निर्णय के साथ खड़ा नहीं हुआ, जिसकी उम्मीद कम है, खड़ा नहीं होगा, तो फिर खेला होगा। इतना ही क्या कहना था। हस्तिनापुर को समझ में आ गया कि बिहार का मिजाज और बिहार की सियासी समीकरण अभी भी हमारे अनुकूल नहीं है। और 1 करोड़ वाला जो है, सीटों की संख्या में भले कमजोर हुआ है, वोट में कमजोर नहीं हुआ है। इसलिए बेहतर यही है कि जो नीतीश कह रहे हैं या जो नीतीश की इच्छा है, हम सबों को फिलहाल उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब गृह भी नीतीश के पास रहेगा, शिक्षा भी रहेगा। जितने विभाग पहले दिए गए थे उसमें से अधिकांश विभाग नीतीश के पास रहेगा। हाँ, मंत्रिमंडल के विस्तार में या बीजेपी को चलते चलते एक सलाहकार ने एक सलाह दे डाला कि मंत्रिमंडल से वो छवि उभर कर जरूर सामने आनी चाहिए कि बिहार का जो मैंडेट है उसका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। तो ये सलाहकार ने चंद शब्दों में कुछ ऐसी बातें हस्तिनापुर को कह दिया, या यूं कहे ऐना दिखा दिया कि सारी चीजें बदल गई, सारा जिद खत्म हो गया। आज शाह पहुंच रहे हैं। कल का कार्यक्रम भव्य हो, इसकी तैयारी की वो समीक्षा करेंगे। वैसे बाकी आज जो कुछ भी बैठकें हो रही हैं वो सिर्फ बस एक औपचारिकता है नेता चुनने का। सब कुछ सेटल्ड हो गया है, ऑल इज वेल हो गया है। और अब ये सरकार एक अलग मिजाज में नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है।